एक समय की बात है। एक सुखीपुर नाम के एक गांव में एक किसान रहा करता था। उसका नाम सुखीराम था। सेठ जी, आपके पास कोई काम मिल जाएगा क्या? मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप जो भी काम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप सिर्फ काम दे दीजिए। नहीं भाई, काम तो कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। अगर आगे से मेरे पास किसी भी प्रकार का काम होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। वह इतना सुनकर वहां से चला जाता है और गांव के अन्य दुकानदारों व्यक्तियों के पास गया, लेकिन उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का काम नहीं मिला। फिर वह थक हार कर अपने गांव के लिए जा रहा था। तभी उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजर रहा था। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो और इतने उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? हाँ भैया, क्या बताऊँ आपको। मैं बहुत दिनों से काम की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा है। भाई सभी यही कह रहे हैं कि अभी नहीं है कोई काम, जब होगा तब जरूर बताएंगे। हाँ भैया, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम करना चाहो तो एक काम है मेरी नज़र में। अरे भैया, नेकी और पूछ पूछ। आप तो बस काम बताइए, मुझे इस समय काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप तो बस एक बार बता दीजिए। भैया, हमारे गांव के जमींदार जी हैं ना, तो उनके बागानों में नारियल के झाड़ों से नारियल का फल उतारना है। वहाँ तुम्हें मजदूरी भी अच्छी मिलेगी। यदि तुम्हें वहाँ काम करना है तो कल चलना मेरे साथ। भैया, कल क्यों? आज से ही चलता हूँ ना मैं। वैसे भी मुझे आज अपने घर के लिए राशन पानी ले जाना है, तो उन सब के लिए पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। देखो, सभी लोग सुबह आते हैं, तो तुम भी सुबह आ जाना, तो तुम्हें भी काम मिल जाएगा। अच्छा, अब ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम सुबह यही मिल जाना। इतना कहकर वह लोग वहां से चले जाते हैं और सुखीराम अपने घर आ जाता है और वह सुशीला से कहता है। सुनो, मैं आ गया हूँ, मेरे लिए जरा एक गिलास पानी तो लाना, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर सुशीला सुखीराम के लिए एक गिलास पानी लाती है और सुखीराम पानी पी लेता है। उसके बाद सुशीला सुखीराम से पूछती है, क्यों जी, आप घर का राशन पानी ले आए क्या, या फिर आज भी खाली हाथ ही लौट आए पिछले कुछ दिनों की तरह? देखो, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन काम मिलना ना मिलना मेरे बस में नहीं है। लेकिन आज जब मैं घर के लिए आ रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे कल अपने साथ काम पर ले जाएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं कल सब कुछ ले आऊँगा अपने साथ। ठीक है जी, आपको तो पता ही है कि मैं आपसे क्यों बार बार पूछ रही हूँ। हमारे घर पिछले कुछ दिनों से चूल्हा भी नहीं जला है। हम लोग बस गले हुए चने। हाँ, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें, इसलिए तुम परेशान मत हो, कल हम लोगों के घर में खाना जरूर बनेगा। अगली सुबह सुखीराम अपने काम के लिए चल देता है और वह वहीं पहुंच जाता है जहां वह व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। भैया, इतना समय क्यों लगा दिया तुमने आने में? कितने समय से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ मैं। मुझे माफ करना बड़े भैया, मैं आगे से कभी देरी नहीं करूँगा। ठीक है, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे से समय पर आ जाना। इतना कहकर वह लोग अपने काम के लिए चल देते हैं और वहाँ जमींदार जी के बागानों में आ जाते हैं। जमींदार जी, यह मेरा मित्र है, इसे काम की बहुत ज़रूरत है। यदि आप इसे अपने बागानों में नारियल तोड़ने का काम दे देंगे तो इसके घर के लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जरूर इसे काम दूंगा। यदि तुम्हारे पास और भी लोग हों तो उन्हें भी अपने साथ ले आना, उन्हें भी काम पर रख लूंगा। ठीक है जमींदार जी, यदि मुझे और भी लोग मिलते हैं तो उन्हें भी अपने साथ ले आऊँगा। इतना कहकर वह लोग काम करना शुरू कर देते हैं और काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है और वह शाम के समय मजदूरी लेने के लिए आते हैं। सुखीराम, तुम काम तो अच्छा करते हो, तुम इसी तरह अपना काम करते रहना, मैं तुम्हारी मजदूरी भी बढ़ाता रहूंगा। कल फिर आना तुम, ठीक है? वह लोग घर के लिए चल देते हैं। वह लोग आपस में बात करते हैं। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इतना अच्छा काम दिलवाया। यदि आप मुझे काम नहीं दिलवाते तो आज भी मुझे अपने घर खाली हाथ ही जाना पड़ता। अरे भैया, इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है, मैंने तो तुम्हारी मदद की है,
तुम्हें काम की जरूरत थी, मैं तुम्हें अपने साथ ले आया और तुम्हें काम दिलवा दिया। तुमने आज अच्छे से काम किया है, तो तुम्हारी मेहनत को देखकर जमींदार जी ने फिर से तुम्हें आने के लिए कहा है। हाँ भैया, अब तो मैं रोज आया करूँगा। ये काम मुझे भी अच्छा लगा है और यहाँ और लोग से मिली मजदूरी से भी ज़्यादा मजदूरी मिलती है। वह लोग यही सारी बातें करते हुए अपने घर के लिए चल देते हैं और सुखीराम एक दुकान पर जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, चावल और दाल दे दीजिए। सुनो सुखीराम, तो पहले पुराना हिसाब चुकाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें चावल और दाल दूंगा। सब्जी तो बड़े आए दाल चावल लेने वाले। ये लीजिए सेठ जी, आप अपना पुराना हिसाब चुका लीजिए और बचे पैसों का आप मुझे सामान दे दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, कहाँ से लाए हो? कहीं काम करने लगे हो क्या? और किसने दिया काम तुम्हें? हाँ सेठ जी, मुझे काम मिल गया है और वो गांव के जमींदार जी हैं ना, उन्होंने मुझे काम दिया है। उनके यहाँ मैं नारियल तोड़ने का काम करता हूँ। अच्छी बात है, मैं तुम्हें तुम्हारा सामान देता हूँ। सेठ जी उसे उसका सामान दे देते हैं और सुखीराम वहाँ से सामान लेकर चला जाता है और अपने घर आ जाता है। ये लो सामान और खाना बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। और सुनो, आज से हम लोगों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। अच्छा, ये तो फिर सही है। आप इसी तरह से मेहनत से काम कीजिए। हम लोग फिर कभी भी किसी भी प्रकार के वस्तु के लिए परेशान नहीं होंगे। सुशीला रसोई में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ समय पश्चात खाना बन जाता है और वह लोग खाना खा लेते। अगले दिन वह फिर से अपने काम के लिए चल देता है। जब वह उस रास्ते से जा रहा था, तभी उसे वहाँ एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया। वह एक पेड़ से सटकर बैठा हुआ था। तभी सुखीराम उसके पास जाता है और उससे कहता है, बाबा, आप कौन हैं और आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? आपको कोई समस्या तकलीफ है क्या? बेटा, मैं पड़ोस गांव का रहने वाला हूँ। मेरे बहू बेटे की एक कोरोना महामारी की वजह से मौत हो गई थी। उनकी एक छोटी बेटी थी, तो उसकी देखभाल और उसकी अच्छे घर में शादी कराने के लिए मैं उन लोगों से दूर आ गया और शहर में रहकर काम करने लगा। और जब मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको आपके गांव छोड़ देता हूँ। आप मुझे रास्ता बताते चलना, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं अब और ज्यादा जी पाऊंगा। तुम आदमी मुझे भले लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें इस सोने से भरी पोटली देता हूँ। तुम्हें मेरी पोती की शादी कराना है, क्योंकि मेरी पत्नी ने उसके लिए अच्छा घर ढूंढ लिया है। तो क्या तुम मेरी इस कमाई गई पूंजी से मेरी पोती की शादी करवाओगे? तुम मुझे वचन दो। हाँ बाबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी पोती की शादी जरूर कराऊंगा और आप चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी से ही आपको वैद्य के पास ले जाता हूँ और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सुखीराम यह सारी बातें बोल ही रहा था और यहाँ वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग सिधार जाता है और फिर सुखीराम ही उस बूढ़े व्यक्ति का दाह संस्कार करता है। और दाह संस्कार करके जब वह घर के लिए जाता है, तब उसकी नीयत बिगड़ने लगती है। वैसे वह बूढ़ा आदमी तो मर गया है, अब किसी को थोड़ी ना पता है कि ये सोना मेरे पास है। क्यों ना मैं ही यह सोना चांदी रख लूं, किसी को क्या ही पता चलेगा। और वैसे भी मैं भी तो बहुत गरीब हूँ, मेरी ही हालत सुधर जाएगी कम से कम। मैं अब ऐसा ही करता हूँ। वह यह सारी बातें खुद से करते हुए अपने घर पहुंच जाता है। ये क्या साथ लाए हैं आप? कोई घर का सामान लाए हो क्या? कुछ नहीं, बस जमींदार जी ने कुछ पुराने कपड़े दिए हैं। ठीक है, अब तुम जाओ, खाना लगाओ मेरे लिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुशीला खाना बनाने के लिए चली जाती है और सुखीराम वहां से चला जाता है और गांव के सेठ जी के पास आ जाता है और उनसे कहता है, सुनो सेठ जी, मुझे तुम्हारी ये दुकान लेनी है। आप मुझे इस दुकान की कीमत बता दीजिए, मैं वह कीमत देकर आपसे यह दुकान खरीद लूंगा। क्यों सुखीराम, कल तक तो तुम्हारे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे और आज तुम्हारे पास सीधे मेरी दुकान खरीदने की बात कर रहे हो। आखिर इतना सारा दिन
कहाँ से आया? कहीं तुम्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया है? आप ऐसा ही समझिए, मुझे मेरे पूर्वजों का बरसों पुराना खजाना मिल गया है, इसलिए मैं आपसे आपकी दुकान खरीद रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं इस दुकान की कीमत 50 सोने के सिक्के लूँगा। अब तुम्हें लेना हो तो लो, वरना रहने दो। ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ सिक्कों के साथ। इतना कहकर वह अपने घर के लिए निकल जाता है और जब वह रात के समय सो रहा होता है तभी उसकी आत्मा निकल जाती है और वहाँ वही बूढ़े व्यक्ति की आत्मा आती है। वह सुखीराम से कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या मैंने इसी वजह से तुम पर विश्वास किया था? तुम्हें पता भी है ना, मेरी पत्नी बूढ़ी है। यदि तुम उसके पास पैसे लेकर नहीं गए तो मेरी पोती की शादी नहीं होगी। माफ कर दीजिए आप मुझे, मैं लालच में पड़ गया था। मैं सुबह होते ही साथ मैं आपके परिवार के पास जाऊंगा और मैं स्वयं ही आपकी पोती की शादी कराऊंगा। वह वृद्ध आदमी गायब हो जाते हैं और सुबह वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी पत्नी पूछती है, क्यों जी, इतनी सुबह सुबह से कहाँ जा रही हो? आजकल आप क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या ला रहे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहीं आप कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं एक अच्छा काम करने के लिए ही जा रहा हूँ। मैं कल तक आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम परेशान मत होना। यहाँ सुखीराम उस वृद्ध आदमी के घर के लिए चल देता है और यहाँ उस वृद्ध आदमी के घर में उसकी दादी और पोती बातें कर रही थी। बेटा, तुम्हारे दादाजी कितने दिनों से नहीं आए हैं। आज उन्हें पूरे 5 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं है। मेरा तो मन घबरा रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ उल्टा सीधा तो न हो गया। नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा दादाजी के साथ। वह हमारे पास जल्द ही आ जाएंगे और आप अपने मन में यह उल्टे सीधे विचार मत लाइए। बेटा, यदि तुम्हारे दादाजी नहीं आए तो तुम्हारे लिए जिस लड़के की शादी पक्की हुई है, फिर उससे शादी नहीं हो पाई। वह लोग यही सारी बातें कर रहे थे, तभी सुखीराम आ जाता है और वह उन लोगों की बातें सुन लेता है और फिर वह कहता है, दादी जी, मेरा नाम सुखीराम है। मुझे श्यामलाल जी ने भेजा है। दरअसल बात यह है कि मैं काम के लिए जा रहा था, तभी उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं और जी पाऊँगा, इसलिए तुम मेरे पास से धन ले जाओ और मेरे परिवार वालों को धन दे देना। और इतना कहकर उनकी मृत्यु हो गई। मैंने उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार कर दिया था। मैं अपने वचन को निभाने के लिए आपकी पोती के लिए शादी का सारा सामान लाया हूँ। हे भगवान, ये क्या हुआ बेटा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे पति के लिए इतना कुछ किया और तुमने मेरे पति को दिए हुए वचन को निभाने के लिए तुम यहाँ तक आए, वरना आजकल के ज़माने में तो किसी भी व्यक्ति की नीयत डोल जाती है। आज तुम्हारी ही वजह से मेरी पोती की शादी हो सकती है, वरना उसकी शादी आज हो नहीं पाती। सुखीराम की वजह से वृद्ध आदमी की पोती की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वह दादी से कहता है, दादी, ये लीजिए बचे हुए पैसे, यह आपके आगे के जीवन में मदद करेंगे और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे जरूर बताना। बेटा, तुमने आज सही समय पर आकर सब कुछ ठीक कर दिया। मैं तुम्हारी यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। दादी, इसमें एहसान की क्या बात है? यही समझो कि मैं आपका बेटा ही हूँ, इसलिए कोई भी माँ अपने बेटे को धन्यवाद नहीं बोलती है। वह वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। रात के समय उसके पास फिर से वही वृद्ध आदमी आता है। बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी पोती की शादी हो गई है, अब मैं शांति से स्वर्ग जा सकता हूँ। वह वृद्ध आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और सुखीराम ने भी अपना वचन निभाया। सही बात है, अपने बालक की वजह से किसी को दिया हुआ वादा कभी मत भुलाओ।